एपिसोड 2। इधर सेजल कॉलेज से आकर घर का सारा काम खत्म कर अपनी पढ़ाई करती है। रात को खाने के वक्त चाचा चाची और कामना नहीं थे, वो किसी पार्टी में गए थे। चाचा का लड़का विनय और उसका दोस्त रोहन था। सेजल उन्हें खाना लगाकर दादी को खाना खिलाकर सुला देती है। इधर रोहन की नजरें सेजल पर टिकी हुई थी। वो बहुत ही गंदी नजरों से सेजल को देख रहा था। विनय रोहन की नजरों का पीछा करते हुए, फिक्र मत कर, बस 3 महीने और इंतजार कर ले, फिर तो तेरी ही है। रोहन कुटिल मुस्कुराहट के साथ, इसे जब देखता हूं तो इंतजार नहीं कर पाता यार। विनय हंसते हुए, सब्र का फल मीठा होता है रोहन, ये फल तो ऑलरेडी मीठा है, बोल कर हंसने लगता है। विनय भी हंसने में उसका साथ देता है। सेजल किचन में काम कर रही थी। पीछे से रोहन ने आकर उसे कंधे से पकड़ लिया। सेजल ने पलट कर देखा तो रोहन को देख घबरा गई, उसके हाथ से गिलास गिर गया। रोहन उसे ही घूर रहा था। सेजल डरते हुए, आपको कुछ चाहिए? रोहन, हाँ, तुम? सेजल डरते हुए, वो मुझे का काम करना है। रोहन सेजल के बाजुओं पर हाथ फेरते हुए, तुम पर ये नीला रंग बहुत सुंदर लगता है। सेजल थोड़ा पीछे की तरफ होते हुए, मुझे जाना है। रोहन सेजल के करीब होते हुए उसका हाथ पकड़ लेता है। हाँ चले जाना, किसने मना किया है? सेजल हाथ छुड़ाते हुए, मुझे लेट हो जाएगा, आप जाने दीजिए मुझे। रोहन उसके और करीब आते हुए सेजल के चेहरे पर आ रहे बालों को अपने हाथों की उंगलियों से पीछे करते हुए बहुत ही गंदे तरीके से सेजल के चेहरे को छूता है। डरती क्यों हो मुझसे इतना? होने वाला पति हूं तुम्हारा। सेजल खुद में सिमटते हुए, अभी हुई नहीं है शादी, अभी जाना है मुझे। रोहन, तो होनी तो पक्का है, बस तुम जल्दी 22 की हो जाओ, 3 महीने ही तो है, तुम्हारे बर्थडे पर नेक्स्ट डे ही शादी कर लेंगे हम, ठीक है ना? कहते हुए थोड़ा पीछे होता है। सेजल एकदम से उसको धक्का देकर किचन से भागते हुए रूम में चली जाती है। रोहन किचन से बाहर आते हुए विनय से, एक बार शादी हो जाने दे, फिर देखूंगा इसको तो। विनय हंसते हुए, सिर्फ देखेगा। दोनों गंदी सी मुस्कान लिए हुए एक दूसरे को देखते हुए हाई फाई करते हैं। रोहन वहां से चला जाता है। सेजल रूम में देखती है, दादी सो रही थी। उसके आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो बाथरूम में जाती है। बाथरूम में जाकर शावर ऑन कर उसके नीचे खड़ी होकर अपने शरीर को रगड़ने लगती है, जहां जहां रोहन ने हाथ लगाया था। रोते रोते वही शॉवर के नीचे बैठ जाती है। दोनों घुटने के बीच अपना चेहरा छिपाकर रोते हुए, मम्मी पापा आप क्यों गए मुझे छोड़कर? मुझे नहीं रहना यहाँ। चाचा चाची के हर अपमान को बर्दाश्त कर लेती हूँ, पर ये गंदी हवस भरी छुअन बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। मुझे नहीं करनी इससे शादी। चाचा चाची ने पक्का इससे भी शादी किसी फायदे के लिए ही फिक्स की होंगी। मम्मी पापा आप तो कुछ करिए ना, मुझे नहीं करनी इससे शादी। क्यों सारे दर्द मुझे ही मिलते हैं? दादी के सामने भी नहीं रो सकती, पर आपके सामने तो रो सकती हूं ना, कुछ करिए ना। सेजल ऐसे ही पता नहीं कितनी देर तक रोती रही। जब आंसू थम गए, बाहर आकर कपड़े लेकर वापस बाथरूम में जा चेंज करके वापस आकर दादी के साथ ही सो गई। इधर अगले दिन 12 बजे करीब आर्यन एक फोल्डिंग बेड पर मजे से सो रहे हैं। चारों तरफ दारू की बोतलें पड़ी हुई है। आर्यन के पास रखी टेबल पर गन रखी हुई है। तभी अंश अंदर आते हुए आर्यन के पास बैठता हुआ, आर्यन भाई उठिए, एक पंगा हो गया। आर्यन आंखें बंद किए हुए, तो मुझे क्या झंडे गाड़ने जाना है? संभालो पंगा, महीने की पगार क्यों लेते हो? आराम से सोने दे। अंश भाई, ऋषभ भाई पुलिस स्टेशन गए हैं। ये सुनते ही गुस्से से आर्यन उठते हुए अपनी गन पेंट में डाल शर्ट पहनता हुआ, अब किस खुशी में दावत खाने गया है? वहाँ भंडारा बटता है क्या वहाँ जो जब देखो खाने पहुंच जाता है? अंश भाई वो उनकी गर्लफ्रेंड है ना, उसी का कुछ पंगा हुआ है। आर्यन गुस्से से बाहर निकल कार में ड्राइवर सीट की बगल में बैठते हुए, अंश से बैठ, अब मैं चलाऊंगा तो वो मुझे सुनाएगा। अंश कार में बैठ कार स्टार्ट करता ही है, उतने में सामने से ऋषभ की कार आती दिखी। अंश कार रोकता है।
ऋषभ कार से उतर सीधा ऑफिस के बैकसाइड में बने सीढ़ियों से ऊपर पहली मंजिल में जाता है। पीछे पीछे आर्यन भी जाता है। आर्यन वहां पहुंचता है तो ऋषभ चेयर पर आराम से बैठा हुआ है। आर्यन उसके पास बैठते हुए, पुलिस स्टेशन मॉर्निंग वॉक करने गया था या भंडारा खाने? ऋषभ मुस्कुराते हुए, नहीं, आफ्टरनून वॉक। आर्यन उसे घूरते हुए, मस्त जोक था, ताली बजाऊं? ऋषभ, अरे क्यों टेंशन लेता है? काजल की बहन को कोई परेशान कर रहा था, उसी के सिलसिले में गया था। आर्यन, ये तेरी कजली के माँ बाप की प्रॉब्लम क्या है? कोई भी दिक्कत होती है तुझे ही आगे कर देते हैं और शादी के नाम से आनाकानी करते हैं। ऋषभ उसे घूरते हुए, काजल? आर्यन, हाँ वही काजल। पता नहीं ये लड़कों को हो क्या जाता है, लड़की को देख। ऋषभ, तुझे बताकर कोई फायदा नहीं। आर्यन, वो तो है, अब बात बताएगा। ऋषभ, अरे तेरे साथ रहता हूँ यही दिक्कत है उनको, तेरे गुस्से से डर लगता है सबको। आर्यन, तो ठीक है फिर रिश्ता खत्म, छोड़ दे साथ। ऋषभ, पागल है, तुझे छोड़ दूँ? दिमाग ठिकाने है तेरा? आर्यन, ओ हिल, ओए प्रेम पुजारी, होल्ड ऑन। खुद का साथ छोड़ने को नहीं बोल रहा, उस कजली का साथ छोड़ने को बोल रहा हूँ। पागल है, तेरे बगैर मैं कैसे जीऊंगा मेरे कलेजे के छिलके? ऋषभ उसे घूरते हुए, कभी तो सीरियसली मेरे दिल की बात समझ। और ये कलेजे के छिलके, ये क्या होता है? कहाँ से चुन चुन कर शब्द लाता है तू? आर्यन, बस जो दिल करता है वो बोलता हूँ, दिल का डॉक्टर नहीं हूँ मैं, मुझे हड्डियाँ तोड़ने आता है। ये दिल विल की बातें पल्ले नहीं पड़ती, मुझे समझा। चल तू मेरी छोड़, ये बता कि अब क्या पंगा हुआ?